तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। नाम से ही पता चल रहा है, इक्वी मतलब होता है इक्वल, पोटेंशियल मतलब पढ़ा ही हम लोग, मतलब ऐसे सरफेसेस जिनका पोटेंशियल क्या हो, सेम रहे, उस सरफेस को हम क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं हम लोग। जैसे मान लो एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है, एक पॉइंट के चारों तरफ मैं एक ऐसा फिगर चाहता हूं जिसका डिस्टेंस सेम रहे, क्योंकि हमें पता है पोटेंशियल क्या होता है एक आइसोलेटेड चार्ज से, के क्यू बाई आर होता है। के कांस्टेंट है, क्यू कांस्टेंट है, आर बस क्या कर सकता है, वेरी कर सकता है। सही, सर्किल बनाया मैंने, हम सबको पता है सर्किल का डेफिनेशन। सर्किल क्या होता है, लोकस ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ गिवन फिक्स्ड पॉइंट, है ना। एक फिक्स्ड पॉइंट से बराबर दूरी पर जो एक फिगर बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्किल बोलते हैं। तो पॉइंट चार्ज के चारों तरफ में क्या कर सकता हूँ, सर्किल बना सकता हूँ। सही है। और इस वाले इस पर्टिकुलर सर्किल को अगर ध्यान से देखोगे, इस पॉइंट की बात करूं मैं, चाहे इस पॉइंट की बात करूं मैं, चाहे इस पॉइंट की बात करूं, चाहे इस पॉइंट की, सबका पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्यों, क्योंकि ये सर्किल है, सेंटर से रेडियस, सबका रेडियस बराबर है, आर डिस्टेंस, और क्यू चार्ज वेरी नहीं कर रहा है, के कांस्टेंट होता है, आर भी कांस्टेंट है। दैट मींस इस सरफेस पर जितने भी पॉइंट्स होंगे सबका पोटेंशियल सेम होगा। इसी तरीके से यहाँ पे एक और सरफेस लिया मैंने, रेडियस बदल गया कि नहीं, बड़ा सर्किल है, रेडियस बदला मतलब पोटेंशियल की वैल्यू बदल गई। सपोज डैट यहाँ पे 5 वोल्ट अगर रहा होगा पोटेंशियल, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, बढ़ेगा घटेगा, बड़ी मार मारूंगा अभी। रेडियस बढ़ रहा है तो पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। सपोज 3 वोल्ट हो गया, 3 वोल्ट हुआ, अब इस पे जितने पॉइंट्स होंगे सबका पोटेंशियल कितना होगा, 3 वोल्ट होगा। मतलब जैसे जैसे इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस चेंज हो रहे होंगे वहां पर वैल्यू चेंज हो रही होगी, लेकिन एक इक्विपोटेंशियल सरफेस पर वैल्यू चेंज नहीं होगी। यहां तक समझ में आया बात। अब इसी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर अगर मैं परपेंडिकुलर लाइंस को ड्रॉ करता हूं, परपेंडिकुलर लाइंस को ड्रॉ करता हूं, तो क्या रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, या डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर मैंने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, तुम्हें कैसे पता ये परपेंडिकुलर लाइन है, क्योंकि हम लोगों ने क्लास 10th में थ्योरम पढ़ा था कि किसी भी सर्कल के सेंटर से अगर मैं लाइन ड्रॉप करता हूं सरफेस के ऊपर, तो क्या होता है, नॉर्मल होता है। थ्योरम 10.1। तो सेंटर है इस वाले सर्किल का, ये सेंटर है, यहां से मैंने लाइन ड्रॉ की, तो ये कितना होगा, नॉर्मल होगा, ये भी नॉर्मल होगा, ये भी नॉर्मल होगा, ये भी नॉर्मल होगा। सही है। अब एक चीज अगर तुम इस फिगर में ध्यान से देखोगे, इस वाले इक्वी पोटेंशियल सरफेस के ये लाइंस बहुत पास पास में है कि नहीं है, कंपेयर टू दिस वाला। देखो दो लाइंस के बीच का गैप बढ़ गया है, इतना इतना गैप हो रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो हल्का हल्का गैप है कि नहीं, इस गैप से कम है कि नहीं है ये। तो सर जितना मैं पास, किसी भी चार्ज के जितना भी पास में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बनाता हूँ, या ऐसे कह सकते हैं कि ये जो लाइंस मैंने बनाया ये क्या बताएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को बताएगा। ठीक है, यहाँ बताया हुआ, द स्पेसिंग बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेस इनेबल्स अस टू आइडेंटिफाई रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वीक फील्ड। जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास होंगी वहां क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड बनेगा, और जहां जहां दूर दूर होंगी वहां क्या बनेगा, वीक फील्ड बनेगा। बाकी ये सारी बातें हो चुकी हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रॉपर्टीज। लगभग हर साल क्वेश्चन इससे पूछा ही जाता है, प्रॉपर्टीज के ऊपर। सबसे पहली प्रॉपर्टी तो यही है, कोई वर्क डन नहीं होगा। ठीक है, एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर मैं एक चार्ज को बी पॉइंट से ए पॉइंट को मूव कराता हूं, अगर ये चार्ज को मैं यहां से यहां तक ले आया इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे, तो कोई भी वर्क नहीं होगा। सर कैसे पता आपको वर्क नहीं होगा, क्योंकि हमने पढ़ा था अभी अभी डेल्टा वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू नॉट, पढ़ा था कि नहीं। सपोज डेट ये टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट, और मैं इसको यहां से यहां तक लेकर के मूव कराया, तो मुझे वर्क निकालना होगा। वर्क क्या हो जाएगा, क्यू नॉट डेल्टा वी, और डेल्टा वी क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, क्योंकि दोनों के दोनों पॉइंट सेम सरफेस पर है।
और ये सरफेस क्या है, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, है ना, दोनों का पोटेंशियल सेम। और अगर सेम क्वांटिटी को मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं तो वैल्यू कितनी आती है, 0 आता है। डेट मीन्स 0 जूल। एक इक्विपोटेंशियल सरफेस पर अगर मैं चार्ज को मूव करवाऊंगा तो बर्डन कितना होगा, 0 होगा। अनगिनत बार इस पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, अनगिनत बार, ठीक है। कुछ जो सरफेस वगैरह बना करके दे देगा, बोलेगा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मैं बॉडी को मूव करा रहा हूं या चार्ज को मूव करा रहा हूं, बताओ वर्कडन कितना होगा। दूसरी चीज, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। अभी हमने बात की थी कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो क्या होता है, इक्विपोटेंशियल के परपेंडिकुलर होता है। बात हुई अभी, यहाँ बताया था ना, नॉर्मल टू द फील्ड डायरेक्शन, सही है। अब ये नॉर्मल ही होता है, ये भी प्रूव करने के लिए पूछा जाता है। तो मैं अभी मान लेता हूं कि ये क्या कर रहा है, एक आर्बिट्रेरी एंगल पे है। मान लेता हूं कि ये क्या कर रहा है, सरफेस से थीटा एंगल बना रहा है, मान ले रहा है हम लोग, सही है। नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल का मतलब ये हुआ कि नहीं, सरफेस पे नॉर्मल का मतलब ये डायरेक्शन, मैंने क्या किया कि आर्बिट्रेरी डायरेक्शन में इसको मान लिया। रिजॉल्व करने आता होगा, इधर की तरफ क्या आएगा, और इधर की तरफ आएगा ई का साइन थीटा, और इधर की तरफ आएगा ई का कॉस थीटा। अब ये टेंजेंशियल है कि नहीं है, बोलो। टेंजेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा ए पर, और यहां मैंने रखा एक टेस्ट चार्ज, सही है। टेंजेंशियल मतलब कोई भी सरफेस है, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा है, तब वो चार्ज पार्टिकल को मूव कराया है कि नहीं। अगर कोई भी फोर्स लग रहा है, इस पर देखो, यहां मान लो चार्ज पार्टिकल है, एक फोर्स इधर रिजॉल्व हुआ, ठीक है, तो ये जंप तो कराएगा नहीं क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से पकड़ के रखा हुआ है। तो एक फोर्स इधर लग रहा है टेंजेंशियल में, तो क्या करेगा, चार्ज को इधर मूव कराएगा, मतलब चार्ज यहां से यहां तक आया ड्यू टू दिस टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि हमें पता है किसी भी चार्ज को अगर मैं एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूं तो उसके ऊपर फोर्स आता है, सही है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसके ऊपर फोर्स आएगा। फोर्स कितना हो जाएगा बालक, क्यू नॉट ई कॉस थीटा होगा कि नहीं। और लेट अस सपोज कि मैं यहां से यहां तक इसको मूव कराया और ये डिस्टेंस है डीएल, एल भी मान सकते हो, तो मैं डिस्टेंस मान लेता हूं डीएल। किसी भी बॉडी पर फोर्स लग रहा है, फोर्स कैसे आया, ई कॉस थीटा की वजह से फोर्स लग रहा है चार्ज के ऊपर, और मैं उसको डिस्प्लेस भी करा रहा हूं, तो वर्क डन आएगा कि नहीं आएगा। वर्क डन क्या होता है, बोलो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, क्यू नॉट ई डीएल कॉस थीटा हो जाएगा, सही है। लेकिन सर अभी अभी तो आपने बताया कि वर्क डन कितना होता है, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस पे चार्ज मूव कराता हूं तो वर्क डन होता है 0, ये बात हमको पहले से ही पता है। तो ये वर्क डन कितना होना चाहिए था, 0 होना चाहिए था। तो क्यू नॉट ई डीएल कॉस थीटा। अब जरा बताना, यहाँ पे 4 क्वांटिटीज लिखी गई हैं कि नहीं, क्यू है, ई है, डीएल है, कॉस थीटा है, चारों का मल्टीप्लीकेशन 0 हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, चारों का प्रोडक्ट 0 हो रहा है, इसका मतलब चारों में से कोई एक 0 रहेगा, क्योंकि 0 से जब तक कोई क्वांटिटी मल्टीप्लाई नहीं होती तब तक 0 नहीं आता है। मीन्स इन चारों में से कोई एक 0 होगा। देखिए मैंने देखा क्यू नॉट 0 है क्या, चार्ज है सर 1 यूनिट का, 0 नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है क्या, टीएल 0 है क्या, सर मैंने डिस्प्लेस कराया है। ये तीनों क्वांटिटी तो 0 हो ही नहीं सकते, इसका मतलब कॉस थीटा को 0 होना पड़ेगा, सही। देयरफॉर कॉस थीटा को ही 0 होना पड़ेगा, और जैसे कॉस थीटा 0 हुआ तो थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, क्योंकि कॉस 90 ही 0 होता है। तो हमको ये बात पता चल गई कि सर ये जो आपने थीटा माना था एक आर्बिट्रेरी एंगल, वो आर्बिट्रेरी एंगल नहीं होगा, क्या होगा, 90 डिग्री होगा, नॉर्मल टू द सरफेस। तो कोई भी तुमसे पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के कैसे जाती हैं, नॉर्मल जाती हैं, सही है। आगे बढ़ा जाएगा फिर, नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इंटरसेक्ट। स्टेटमेंट बनाकर ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, और यही सेम क्वेश्चन तुम्हारा किसमें आ सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में।
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में बोल रहा है नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। लेट अस सपोज मान लेता हूँ ये है और एक और ये है, सपोज कर लिया इंटरसेक्ट किया है। तो हम सबको पता है कि यहाँ पे फील्ड लाइंस बनाऊंगा कि नहीं है, परपेंडिकुलर, यहाँ से परपेंडिकुलर बनाया जाएगा। तो सर एक ही पॉइंट पे दो दो डायरेक्शन आए कि नहीं आए? अगर मैं एक टेस्ट चार्ज रखता हूं तो क्या ये पॉसिबल है एट अ टाइम वो दो डायरेक्शन में चल जाए? अरे अगर कोई मुझे इधर से पकड़े खींच रहा होगा, या तो मैं इधर जाऊंगा या तो मैं इधर जाऊंगा, ऐसा थोड़ी होगा मैं इधर भी जा रहा हूँ इधर भी जा रहा हूँ। तो एट अ टाइम किसी भी बॉडी का जो मोशन होता है वो एक सिंगल डायरेक्शन में होता है, ठीक। तो इंटरसेक्ट करने की वजह से दो डायरेक्शन आ गए जो कि इम्पॉसिबल है, इसीलिए कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है। अब आगे बोला गया फॉर एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज अ स्फीयर। सही बात है ये। मान लो कोई एक पॉइंट चार्ज मैं लिया है ना, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक करंट निकल रही होंगी, जरूरी थोड़ी एक एक प्लेन में निकल रहा होगा, ऐसा थोड़ी इससे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही निकल रहा होगा, अरे इधर भी जा रहा होगा इधर भी जा रहा होगा इधर भी जा रहा होगा। तो एक पॉइंट को ढकने के लिए मुझे कैसा सरफेस चाहिए होगा? स्फीयर चाहिए होगा। अगर एक प्लेन में निकल रही होती है इलेक्ट्रिक लाइन, सिर्फ ऐसे निकल रही होती है सिर्फ इस डायरेक्शन में और नीचे इधर और इधर, तो मैं सर्किल बनाता। लेकिन एक प्लस पॉजिटिव चार्ज से कहीं भी डायरेक्शन में आउटवर्ड निकलता है ना वो, इसीलिए कौन सा स्फीयर होगा। Inside a hollow charged spherical conductor, the potential is constant. This can be treated as equipotential volume. No work is required to move a charge from the center to the surface. अब ये बोल रहा है कि कोई भी एक अगर स्फेरिकल कंडक्टर है या कोई भी कंडक्टर है, अंदर जो होता है पोटेंशियल क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। जो यहाँ पे पोटेंशियल होगा सरफेस पे वही पोटेंशियल अंदर भी होगा। एक बार इसी पर क्वेश्चन पूछा गया था बोर्ड में, बोला था उसने द पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर इज 10 वोल्ट, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल इनसाइड द कंडक्टर? तो इनसाइड भी कितना होगा? 10 ही रहेगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है अंदर? जीरो होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने की वजह से ये क्या होता है? कांस्टेंट होता है, वो अभी हम लोग देखेंगे। या बता ही दे रहा हूं मैं तुम्हें। कल एक रिलेशन निकाले थे E इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर, निकाले थे क्या? बताया था ना, E इक्वल्स माइनस डीवी बाई डी आर होता है। आज प्रूफ भी किया जाएगा इसका हम लोग वैसे। सही है बालक, थोड़ा इधर भेजो इसको। तो dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर हो जाएगा कि नहीं? सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितना होता है? जीरो होता है। सर यहाँ जीरो रखूंगा तो ये जीरो हो जाएगा। किसी का डिफरेंशिएशन जीरो हुआ, किसी फिजिकल क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन जीरो हुआ, इसका मतलब वो क्वांटिटी क्या रही होगी? कांस्टेंट रही होगी। इसीलिए v क्या रहता है हमारा? कांस्टेंट रहता है। जितना पोटेंशियल सरफेस पर होगा उतना ही पोटेंशियल इनसाइड होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जितना सरफेस पे होगा वो तो उतना ही रहेगा। अंदर कितना हो जाएगा? जीरो। इस चीज को याद रखना, कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। अब हमारा कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनाया गया है। एक पॉइंट चार्ज के लिए ऐसा बनता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, ये बात हम सीख चुके हैं। कुछ फिगर्स होंगे उनका देख लेते हैं फटाफट। डाइपोल और लाइक चार्जेस के लिए, डाइपोल मतलब पॉजिटिव निगेटिव होता है कि नहीं, उनका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस इस तरीके से बनता है। तो वो पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी और निगेटिव क्या करेगा? अपनी तरफ लेकर आएगा। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा और इसी पर मैं क्या करूंगा? सर्कल्स को ड्रॉ कर दूंगा। बिल्कुल इनको बीचों बीच जो होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है? स्ट्रेट होता है। क्वेश्चन पूछा गया है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कि मैं एक चार्ज को बिल्कुल सेंटर पे, ठीक है, एक चार्ज को एक डाइपोल के बिल्कुल सेंटर पे रख करके इक्वेटोरियली मैं मूव कराना चाह रहा हूं। याद होगा इक्वेटोरियल पे पोटेंशियल कितना आया था? पोटेंशियल कितना था इक्वेटोरियल पे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना निकाला था? इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या निकाला गया? अरे उसका क्या कह रहा हूँ मैं, एक डाइपोल के लिए पोटेंशियल कितना था इक्वेटोरियल पे? जीरो था कि नहीं था? ऑब्वियसली जीरो होना चाहिए। वो यहाँ से हमें पता भी चल रहा है क्योंकि क्या है, ये कि स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है और ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो मैं अगर किसी भी चार्ज पार्टिकल को इधर से इधर मूव करा रहा हूँ, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है कि नहीं है? कोई वर्क डन होगा क्या? कोई वर्क डन नहीं होगा तो पोटेंशियल जीरो रहने वाला है। सही है। ये हमारा
पॉजिटिव पॉजिटिव से भी यही बनता है, निगेटिव निगेटिव से भी यही बनता है, सेम पॉजिटिव पॉजिटिव से। ये जितने भी फील्ड लाइन्स है ये सब याद रखना, डायग्राम पूछा जाता है बोर्ड में। डायग्राम बोलेगा बनाओ, बना करके दिखाओ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। अगर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पूछेगा तो ये सर्किल वाला पार्ट तुम नहीं बनाओगे, सिर्फ क्या बनाओगे, ये वाला एरो, सही है ना, सिर्फ एरो बनाया जाएगा। अगर वो इक्विपोटेंशियल सरफेस पूछता है तो एरो न बना करके तुम क्या बनाओगे, सर्कुलर वाला बनाओगे, सही है। लेकिन अगर वो इक्विपोटेंशियल पूछता है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स भी बना के दिखाना है, सही, ताकि नंबर बिल्कुल पूरा पूरा मिले। अब है क्या हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में रिलेशन। सपोज करो ये हमारा एक सरफेस है, ये हमारा एक सरफेस है, दोनों का पोटेंशियल, एक का पोटेंशियल V और एक का पोटेंशियल V प्लस डेल्टा V है, और एक टेस्ट चार्ज को मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव करा रहा हूँ, यहाँ तक। तो वर्क डन निकालते हैं हम लोग यहाँ पे। वर्क डन एक जनरल फॉर्मूला से, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में कि नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में, चार्ज भी अपवर्ड जा रहा है, मतलब फोर्स कितना होगा, Q नॉट E होगा कि नहीं, सही है ना, फोर्स कितना होगा Q नॉट इंटू ई। क्या वर्क डन कितना हो जाएगा बालक यहाँ से, फिर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है कि नहीं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में, सिर्फ मैंने एफ डॉट डीएल लिख लिया, सिंपल। Q नॉट ई इंटू डेल्टा एल लिख सकता हूँ कि नहीं मैं, बोलो। और ये छोटा वर्क हुआ कि नहीं, क्योंकि छोटा डिस्प्लेसमेंट किया ना मैंने। लेट दिस एज इक्वेशन नंबर 1। रिलेशन निकालने का वो साधारण तरीका है। एक बार हम क्या करेंगे, वर्क डन निकालेंगे किससे, कन्वेंशनल मेथड से, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और एक बार वर्क निकालेंगे हम लोग किससे, पोटेंशियल वाले कॉन्सेप्ट से, पढ़े थे ना, W इज इक्वल क्या होता था, V इज इक्वल टू W बाई क्यू नॉट, पढ़े थे, एक वहां से वर्क निकाला जाएगा। हमको पता है डेल्टा V जो होता है वो डेल्टा W बाई क्यू नॉट होता है कि नहीं, बोलो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डेल्टा W क्या हो जाएगा, क्यू नॉट इंटू डेल्टा V हो जाएगा, होगा। फिर यहाँ पे वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर लिया जाए, क्या होगा, V माइनस डेल्टा V, सही है, V से V कट जाएगा, कितना बचा, माइनस का Q नॉट डेल्टा V, सेकेंड इक्वेशन। ये भी वर्क डन बता रहा है उसी चीज का, डेल्टा W लिखा जाए डी डब्ल्यू लिख लो, दोनों बातें की है। ये भी उसी चीज का क्या बता रहा है, वर्क डन, और ये भी उसी फिजिकल क्वांटिटी का वर्क डन बता रहा है, सेम सिनेरियो का, दोनों को इक्वेट किया जा सकता है, बोलो, दोनों को इक्वेट कर सकता है। देयरफॉर मैं क्या लिख सकता हूँ, Q नॉट E डेल्टा L इज इक्वल टू माइनस Q नॉट डेल्टा V, Q नॉट से Q नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, और E की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस डेल्टा V बाई डेल्टा L, या इसी को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, E इज इक्वल टू माइनस का dV बाई dx, dV बाई dy, dV बाई dz, dV बाई dl, जो मन करे वो लिख लो, जिस भी डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। निगेटिव साइन, कौन माइनस में है, और पूरा होशियार हो क्या, वो ब्रैकेट में नहीं जाएगा, ब्रैकेट माइनस डिस्ट्रीब्यूट भी तो करूंगा, मैथ लियो क्या, देख लेना भाई। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का डी बाई डी एक्स। यहाँ निगेटिव साइन क्या बता रहा है, निगेटिव साइन आने का मतलब कि अगर मैं बढ़ते हुए इंक्रीजिंग, जिधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर रहा होगा उस डायरेक्शन में जाऊंगा तो पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज कर रही होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर बढ़ रहा होगा उधर पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो रही होगी, डिक्रीज कर रही होगी। ये बात याद रखेंगे, निगेटिव साइन यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करता है। न्यूमेरिकल जब सॉल्व करोगे निगेटिव रखो न रखो तुम्हारी मर्जी है, सही है, लेकिन मन में ये रखना कि जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बढ़ रही होंगी उधर पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज हो रही होगी, ये चीजें बताता है। प्रूफ याद रखना भाई, प्रूफ ये याद रखना, पूछा गया है बोर्ड में, नोट्स में करवाया गया, नोट्स से रिवाइज करेंगे अच्छे से। अब यहाँ पर आते हैं, एक चार्ज रिंग से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज रिंग, सेम वही तरीका, क्या करते थे, पोटेंशियल निकालने के लिए क्या करेंगे, एलिमेंट लेंगे, क्योंकि ये कंटिन्यूअस बॉडी है। जब भी कोई भी कॉन्टिन्यूअस बॉडी आती है तो सर हम क्या करते हैं कि स्मॉल एलिमेंट लेंगे, मैंने एलिमेंट ले लिया यहाँ पे छोटा सा, और मान लेता हूँ इस पे चार्ज कितना है, डी क्यू, सही है,
रेडियस को मैं r मान लेता हूं और इस डिस्टेंस को मैं a मान लेता हूं। तो जाओ, क्या क्या माना गया था उसमें, नोट्स में जो था वही r और x माना गया था, जो उसमें माने तो वही बता दे रहा हूं। r है और ये x डिस्टेंस पे है, ये पॉइंट p है जहां पे मुझे पोटेंशियल को मेजर करना है, ये हमारा सेंटर हो गया। सही, ठीक है यहां तक। एक छोटा चार्ज ले लिया मैंने, रेडियस r हो गया। पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, एक आइसोलेटेड चार्ज है कि नहीं है, छोटा सा चार्ज मैंने लिया, पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, के क्यू बाई पोटेंशियल कितना होता है एक आइसोलेटेड चार्ज से, के क्यू बाई आर होता है। लेकिन आर तो यहां मैंने इसको यूज किया। आर का मतलब क्या होता था, चार्ज और उस पॉइंट के बीच का सेपरेशन। ये आर है, ये एक्स है, तो वो कितना होगा, रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये क्या बना रहा है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा, राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है। तो क्या लिखूंगा मैं नीचे, रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सही है। ये छोटा पोटेंशियल होगा कि नहीं, ये छोटा पोटेंशियल होगा, सेम नोमेनक्लेचर ही है ना। चलो ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ए, जैसे कई जगहों पे क्या करता है वो, कि रिंग को रेडियस को ए मानता है और इस डिस्टेंस को एक्स मानता है। उसमें क्या करना है तुमको, जब भी कोई भी फार्मूला याद रखना, तो ये ना कि सिर्फ फार्मूला रट के बैठे हो, फिगर के अकॉर्डिंग याद रखना लो। तो उधर नॉमेनक्लेचर बदल दिया और अपना वाला लिख के चले आए, पता चला तुम स्मॉल आर को तुम इसका रिंग ये माने हो, वो स्मॉल आर को डिस्टेंस बोल दिया। तो फिगर याद करके तब फार्मूला याद करना है, ठीक। अच्छा, ये छोटा पोटेंशियल है कि नहीं है, टोटल पोटेंशियल कैसे निकाला जाएगा फिर, कहां से कहां तक करें सब लोग इसका डेरिवेशन, अभी कॉपी बंद करो। टोटल चार्ज पोटेंशियल निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेट करेंगे के डी क्यू अपॉन में रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कौन सा है, किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है इसको। आज आखिरी क्लास है, अब नहीं, बैठो लो घर, अब घर बैठो, कोई दिक्कत नहीं। अब साफ साफ दिख रहा है डी क्यू लिखा हुआ है, तो उसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूंगा मैं। मान लेते हैं टोटल चार्ज क्यू है, कल को हो सकता है सरफेस चार्ज डेंसिटी भी दे सकता है वो, ये बाकी सारी चीजें कांस्टेंट हमारी बाहर जाएंगी। इंटीग्रेशन डी क्यू फ्रॉम जीरो टू क्यू, फ्रॉम जीरो टू क्यू के क्यू अपॉन में रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। पोटेंशियल की वैल्यू ये आ जाएगी, के क्यू अपॉन में रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब अगर सेंटर की बात करता है कि सेंटर पे कितना पोटेंशियल होगा, एट सेंटर एक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी, जैसे यहाँ जीरो पुट करूंगा के क्यू बाई आर हो जाएगा, पोटेंशियल के क्यू बाई आर। एक रिंग के वजह से सेंटर पे जो पोटेंशियल जनरेट होता है वो होता है के क्यू बाई आर।